भगवान श्री ऋषभदेव के चरणों में वंदन करके इस ऋषभायन पर्व के उत्सव के अध्यक्ष परम पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति यशोवर्मा सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में वंदन। सभी जैन संप्रदाय के साधु भगवंतों के चरणों में वंदन। इस अवसर पर आए हुए सनातन धर्म के हमारे परम पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज, यति जी, विजय सुरेश्वर जी महाराज, दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, मंचस्थ सर्वे संतों के मैं चरणों में वंदन करता हूँ। आज मैं उन तीर्थंकर के चर्चा कर रहा है हम साथ मिल कर के, जिन्होंने हमारे लिए ऐसा मदद किया है कि जब हम पाषाण युग में जीते थे तब ये ऋषभदेव भगवान ने हमारे लिए असी, मसी और कृषि इन तीन विद्याओं का प्रदान किया है। मैं जब ऋषभायन पढ़ता था, इसमें लिखा है कि आज से हजारों साल पूर्व इस पृथ्वी पर कल्पवृक्ष थे। मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि हम ऋषभायन क्यों मनाने जा रहा है, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसमें पहला है कि जब इस पृथ्वी पर कल्पवृक्ष थे तब हम सब लोग जो कुछ इच्छा होती है वहाँ जाके प्राप्त करते थे। किसी को आईफोन जोता है तो कल्पवृक्ष के नीचे जाके प्रार्थना करते थे। कोई ने मर्सिडीज गाड़ी चाहते थे तो वो वहाँ जाते थे। बाद में समय का परिवर्तन हुआ, ये कल्पवृक्ष स्वर्ग में चला गया और हम निहत्थे हो गए। तो क्या हुआ, जो मानव था वो पाषाण युग में चला गया। वो जन्मता था, पर्वत की गुफा में रहता था, खाने पीने का कुछ मिलता नहीं था। उसी टाइम ऋषभदेव भगवान आए। ऋषभदेव भगवान केवल तीर्थंकर नहीं है, ये इस पृथ्वी का आदि राजा है। ऋषभदेव भगवान इस पृथ्वी का आदि गुरु है। ऋषभदेव भगवान इस पृथ्वी के आदि प्रेरक है। क्यों है? उसने हमने तीन विद्या दी है। पहली है असी विद्या। असी मीने तलवार, शस्त्र। उसने तलवार तो दिया, साथ में असी विद्या भी दिया है। शस्त्र है मारने के लिए नहीं, तारने के लिए है। ऋषभदेव भगवान ने देखा कि इस संसार में दो समाज है, एक है श्रीमंत है और दूसरा गरीब है। तो उसने सोचा कि वो दोनों में संघर्ष होगा, इसीलिए असी विद्या दिया। दूसरा है मसी विद्या। मसी माने ये जो हम अभी यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, वो जो पढ़ाई हो रही है उसका मूल वहाँ तक जाता है जहाँ ऋषभदेव भगवान बैठे। ये ऋषभदेव भगवान ने हजारों साल पहले ये लिपि दिया और उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। ऋषभदेव भगवान को 100 पुत्र थे, इसमें 2 बच्ची भी है। एक का नाम है ब्राह्मी और दूसरा का है सुंदरी। एक नवाई की बाबत यह है, उसका पहला बेटा का नाम भरत है, लेकिन उसने नहीं सिखाया, उसको नहीं सिखाया। ऋषभदेव भगवान ने ब्राह्मी को क्यों सिखाया? ये ऋषभदेव भगवान इस पृथ्वी पर के नारी सशक्तिकरण और नारी विद्या का प्रथम प्रयास करने वाले आदि तीर्थंकर है। मैंने भाई पता नहीं था कि ये ब्राह्मी लिपि क्या है, पर आज पता चला कि इस पृथ्वी पर पहला नारी विद्या का प्रदान करने वाला ये महापुरुष है। और बीच में ऐसा समय आया कि नारी का शोषण होने लगा, नारी को दूध पीती करने लगा, पर अभी नारी के लिए सुवर्ण काल है।
कुछ सालों पहला हमारा यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी नारी के लिए 50% अनामत, नारी के लिए अमृतकाल योजना वगैरह शुरू किया है। तो हम आज इसीलिए मनाते हैं ऋषभायन, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वैसे तो 72 विद्याएं, 64 कलाएं, अर्थव्यवस्था, कुटुंब प्रभावना, वो सब कुछ किया है, लेकिन आज उसका समय भी नहीं है। बस अंत में आज मैं परम पूज्य गच्छाधिपति यशोवर्मा सूरी जी महाराज को वंदन इसलिए करता हूँ। आज थे 1 वर्ष पहले अहमदाबाद में ऋषभायन किया था, तभी मैं गया था, आज भी आया हूँ और अगली साल मेरी इच्छा है कि दिल्ली में भी ऋषभायन 3 हो और मुझे आमंत्रण नहीं मिलेगा तो भी जाऊंगा और उसका लाभ भी लूंगा। तो बस इतनी शब्दों के साथ आज हम इतना प्रण लेके जाएंगे कि ऋषभदेव भगवान ने जो असी दिया है, इसमें से हम समाज की रक्षण करेंगे, मसी से हम विद्वान बनेंगे और कृषि से हम पुरुषार्थी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। अस्तु।